चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में ईथर स्टार्ट किए थे, है ना। फिनॉल के एक दो रिएक्शंस देखे थे, रेमंड टेमर रिएक्शन, कॉलवेज रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा था जिंक डस्ट के साथ वो एल्केन बनाएगा, मतलब बेंजीन बनाएगा, ठीक है। और एक रिएक्शन उसका ऑक्सीडेशन देखे थे, रिजल्टिंग इन कीटोन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड कीटोन। इसके बाद ईथर स्टार्ट किए थे, ईथर का क्लासिफिकेशन, और उसका क्लासिफिकेशन देखने के बाद हमने उसका नॉमेनक्लेचर देखा था और स्ट्रक्चर कि वहां पे बॉन्ड एंगल अल्कोहल से ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे आपके दो अल्किल ग्रुप हैं जिनके कारण रिपल्शन भी होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है, नो डाउट, लोन पेयर्स का, बट आपके दोनों अल्किल ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, तो उससे एंगल कितना था, 110 डिग्री एंगल आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हुआ था। प्रिपरेशन स्टार्ट करना, राइट। तो हेड डालो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट मेथड लिखना, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इससे हम कुछ और भी बनाए हैं ना। अल्कोहल की प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैं बोला था रिवाइज करके आना एक बार, अल्कोहल फिनॉल पूरा एल्कीन बनेगा, वही एलिमिनेशन होगा, शेड से फ्लूइड लगेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, है ना। और साथ में मतलब H और OH निकल के दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी, यानी कि इट विल रिजल्ट इन एल्कीन डिहाइड्रेशन, ठीक है। बट वहां की कंडीशंस अलग थी, यहाँ हम कंडीशंस अलग लेंगे। एग्जैक्टली वहां पे 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर रहता है, यहाँ हम टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे। वहां हम H2SO4 को थोड़ा एक्सेस में लेते हैं, यहाँ हम ज्यादा क्वांटिटी में H2SO4 को नहीं लेंगे। वहां लिखे नहीं है ऐसे एक्सेस में, मैं यहाँ लिखवा दूंगा, ठीक है। इसमें हाँ, वो H+H2SO4 से ही आएगा, क्योंकि आपका H2SO4 ही एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग या ड्राइंग एजेंट है। हमको वहां पे पानी रिमूव करना है, अभी भी डिहाइड्रेशन का मतलब पानी रिमूवल ही है, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या होगा, हमें बनाना ईथर है तो हम कंडीशन कुछ और लेंगे, और अब यहाँ पे क्या फर्क होगा, मैकेनिज्म भी लगभग सेम है। मैकेनिज्म भी आपका लगभग सेम होगा, पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर वाटर रिमूव होगा। अभी यही हो रहा था, पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, फिर वाटर रिमूव हुआ था, फिर बाद में डीप्रोटोनेशन हो गया था। बट यहाँ पे क्या है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है ईथर। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका अल्कोहल क्या होता है, ROH, इसको लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। अल्कोहल क्या होता है, ROH, ठीक है। बट ईथर में बनाना है, दैट इज ROR, है ना। तो डीप्रोटोनेशन तो करना है, ये प्रोटॉन तो हटाना है ना, तब तो RO बचेगा। फिर एक R और कहां से आएगा, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से। समझ रहे हैं? एक R आपका अल्कोहल से आया, एक अल्कोहल से, और जब इसी वाले अल्कोहल में ये O नेगेटिव होगा, आपका एक और अल्किल ग्रुप जब अटैक करेगा, तब ये आपका ROR बनेगा। समझ रहे हैं ना डिफरेंस दोनों रिएक्शन में, ठीक है। तो इसको लिखना नीचे, सिमेट्रिकल ईथर्स। अच्छा, इससे सिमेट्रिकल ईथर ही बनेंगे, क्यों? क्या था सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर नाम दिया था हमने, राइट। सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर जिसके दोनों साइड अल्किल ग्रुप सेम होंगे। तो यहाँ तो एक ही अल्कोहल लिया ना हमने, तो जिस अल्कोहल का R है, दूसरे अल्कोहल का भी R ही आएगा, तो दोनों तरफ अल्किल ग्रुप आपके सेम ही रहेंगे। इस टाइप के ईथर को हम क्या नाम दिए थे, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। समझ रहे हैं ना। तो क्या लिखे हैं, symmetrical ethers may be prepared by dehydration of alcohol. Symmetrical ethers may be prepared by dehydration of alcohols either in the presence of acids, either in the presence of acids, एक H2SO4 होता है और एक आपका
H3PO4 भी होता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, वो भी ड्राइंग एजेंट है। तो आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और हीटेड एल्यूमिना, हीटेड एल्यूमिना भी ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, हीटेड एल्यूमिना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, in the presence of acid, in the presence of acid, alcohols give either alkenes or ethers, either alkenes or ethers, depending upon the condition, depending upon the condition. Depending upon the condition. नीचे एक एग्जांपल लिखना, फॉर एग्जांपल when ethanol is heated, when ethanol is heated with excess of concentrated H2SO4, with excess of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, at 443 Kelvin, ये अपना एल्कीन वाला रिएक्शन है ना पूरा, 443 केल्विन मतलब एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, ethene is obtained. Ethene is obtained. Ethene is obtained. यानी कि एल्कीन बनेगा। Ethene is obtained. While with excess of ethanol, while with excess of ethanol, यहाँ इथेनॉल एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर ईथर बनाने के लिए 2 एल्किल ग्रुप चाहिए, तो इथेनॉल ज्यादा होना चाहिए, तभी एल्किल आपका ईथर ज्यादा बनेगा। समझ रहे ना, 2 एल्किल ग्रुप की जरूरत है हमें। ओके, तो while with excess of ethanol at 413 Kelvin, at 413 Kelvin, 13 ना, और 443 था, 413 Kelvin, ethoxyethane is the major product. Ethoxyethane, ethoxyethane समझ रहे हैं नाम, नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास में देखे थे अपन ईथर का। ethoxyethane मतलब दोनों साइड इथिल ग्रुप लगा है, बीच में O. This is ethoxyethane. It's a common name. Common name. डाइइथिल ईथर, डाइइथिल ईथर अपन लिखे हैं ना, अल्किल के नाम पहले लिखते हैं अपन और आखिरी में हम ईथर लगा देते हैं, वो इनका कॉमन नेम का स्ट्रक्चर है। एंड एल्कोक्सी एल्केन इज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर IUPAC, इथॉक्सी इथेन। ये आपका पूरा इथॉक्सी हो गया और ये आपका इथेन हो गया। और हमने देखा था कि अगर अलग अलग ग्रुप होंगे तो जो जिस तरफ ज्यादा कार्बन है वो आपका पेरेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन कम वाले कार्बन के साथ चला जाएगा। मान लो मतलब यहाँ पे अगर एक कार्बन और होता तो ये होता इथॉक्सी प्रोपेन, ज्यादा कार्बन आपका पेरेंट बनेगा और ये आपका एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट समझ लो। क्लियर है? चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों लिख लिया अपन। ठीक है, तो उसको एक ऐसा फ्लो चार्ट बना के लिख लो, C2H5OH, यही था ना इथेनॉल, C2H5OH या CH3CH2OH, एक ही बात है। एट 443 केल्विन आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड एट 413 केल्विन आपको मिलेगा C2H5O C2H5। ऊपर जो पूरा पैराग्राफ लिखे हैं है ना, उसका मीनिंग है ये, इथीन या इथॉक्सी इथेन।
ठीक है, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म करते हैं इसका। हो गया, नीचे लिखना इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट लाइन में द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अपने को ये नहीं बनाना ना, वी आर स्टडीइंग प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर का, इसका तो ऑलरेडी अपन लिखे हैं मैकेनिज्म पीछे, दोनों का मैकेनिज्म लिखे हैं, कैसे इथीन से अल्कोहल बनाओगे और कैसे अल्कोहल से इथीन बनाओगे, हमने दोनों का मैकेनिज्म पढ़ा इस चैप्टर में। अभी तक दो ही मैकेनिज्म पढ़े अपन, और वो इन्हीं के थे, इथीन से अल्कोहल, अल्कोहल से इथीन, दोनों मैकेनिज्म अपन पढ़ते समय देखे भी थे कि रिवर्स मैकेनिज्म है दोनों के। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखने वाले कि इससे ये कैसे बनेगा। अगेन 3 स्टेप ही होंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सुने कभी SN2, है ना, उसमें पढ़ते थे ना हेलो एल्केन्स में, SN1 SN2। SN1 में आपका, SN2 में पीछे से अटैक होगा, SN1 में एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, वो कैटायन और अपने क्लोराइड आयन में ब्रेक होगा, और वही स्टेप स्लो रहता है। जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा 3 डिग्री वाला मोर रिएक्टिव, अगला रिएक्शन तुरंत होगा। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप था, जहां पे एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए वो SN1 है। SN2 में ऑलरेडी आपका एक 1 डिग्री कार्बन है, पीछे से अटैक कर सकता है, पीछे से जगह खाली है, तो दूसरा रिएक्टेंट भी है ना उस रिएक्शन में, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज बाइमोलिक्यूल। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो बताता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने, जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग होगा। ठीक है, तो उसमें जो आप जितने मॉलिक्यूल्स होंगे दैट डिफाइंस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ब्रैकेट में SN2 लिखना, S सबस्क्रिप्ट में N2, SN2 involving the attack of alcohol molecule, involving the attack of, involving the attack of, involving the attack of alcohol molecule on a protonated alcohol, on a protonated alcohol, on a protonated alcohol, on a protonated alcohol। तो एक बार अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी निकाल के रखना, पीछे देखते रहना, दोनों रिएक्शन, दोनों मैकेनिज्म हम दोनों देख के कंपेयर करके पढ़ेंगे रे इसका मैकेनिज्म। जल्दी निकालो सब, अल्कोहल में जो हमने प्रॉपर्टी में जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी में जो एक एल्कीन बनाने का मैकेनिज्म है, कौन से हेडिंग में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग C बॉन्ड O क्लीवेज होगा देखा। C बॉन्ड O क्लीवेज मेरा सबको डिहाइड्रेशन। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, देखो कैसे फर्स्ट स्टेप, उसमें भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है ना। हाँ, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, क्या लिखे होंगे, अल्कोहल लिखे होंगे प्लस H पॉजिटिव लिखे होंगे, और रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल रहा होगा, वो H आके अटैच हो गया है, अभी तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल रहे हैं ना। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज द अल्कोहल इन विच अ प्रोटोन इज एडेड। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो लिखना स्टेप वन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, स्टेप वन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, कॉपी कर लो, वो स्टेप सेम रहेगा, दैट स्टेप विल बी सेम। इथेनॉल ही ले लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल को लेके चलते हैं, CH3CH2OH, देखो इसके पास है ना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको देख के ही प्रोटॉन आपके अट्रैक्ट होगा इसके पास, समझ रहे हैं। H पॉजिटिव आप अटैच कराओगे तो यू विल गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल,
ये फर्स्ट है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, स्टेप 2 लिखना, स्टेप 2। अब उसमें क्या हुआ था एक बार देखो, फिर अपन यहां तक करेंगे। इसमें क्या किए थे अपन, वाटर रिमूव हो गया था एंड ऑक्सीजन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिल गया था और वाटर रिमूव हो गया। डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव तो हो गई, यहां भी होगा ऐसा, बट यहाँ पे दो चीजें एक साथ होने वाली है। एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होगा। देखो आपका अल्कोहल, अपन पढ़े थे ना कि अल्कोहल वर्सटाइल मॉलिक्यूल होता है, इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल आल्सो, इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल आल्सो। अगर ये देखो, इसके ये न्यूक्लियोफाइल होगा ना, इसके पास लोन पेयर्स हैं। न्यूक्लियोफाइल का पहचान क्या होता है, या तो वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होगा, या तो उसके पास लोन पेयर्स होंगे, तभी तो वो पॉजिटिव के पास जाके अट्रैक्ट होगा ना। तो जब ये वाटर निकलेगा ना यहाँ से, तो इस कार्बन को प्रोटॉन बना देगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा ये, और ये ऑक्सीजन जाके इससे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से। एक तो हम चाहते हैं ROR, हम चाहते हैं ना कि यहां से ये निकले और इसके पास O आ जाए, और फिर अपन वापस CH2CH3 लगा देंगे। तो ये कहां से आएगा, यहां से आएगा, पर इस स्टेप पे तो H भी रहेगा। याद करो, लास्ट स्टेप डिप्रोटोनेशन होने वाला है। वहां भी लास्ट स्टेप डिप्रोटोनेशन था, बट वहां का डिप्रोटोनेशन कैसा था देखो, वहां का मैं याद दिला रहा हूं आपको। वहां पे क्या किए थे अपन, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था सेकेंड स्टेप में, और इसको मिल गया था पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड स्टेप में ये जो H है ना, ये रिमूव हुआ था, ये यहाँ से H रिमूव नहीं हुआ था, यहाँ से प्रोटॉन हटा था और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना। वहां एल्कीन बना रहे थे, वो एल्कीन का पहले लिखे हुए हैं, इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ ईथर का मैकेनिज्म लिख रहे हैं। तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को आ रहा है समझ में? साधना एंड समृद्धि, वंशिका, यस सर। ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेप सेम है, सेकंड स्टेप में हेडिंग क्या लिखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो स्टेप 2 क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल। एक नया फ्रेश अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा उसके पास, बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे लिखोगे, इसी को उठा लो, ये जो है इसको पहले लेके आ लो नीचे, है ना? इसी में तो अल्कोहल मॉलिक्यूल आने वाला है, और एक नया फ्रेश अल्कोहल मॉलिक्यूल भी बना लेना। ये नया फ्रेश अल्कोहल मॉलिक्यूल हो गया, और वो वाला प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल CH3 CH2 OH। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला एक लोन पेयर मत बनाओ ना, ये वाले लोन पेयर नहीं बनेगा ना, ये वहां तो H के साथ बॉन्डिंग होगी ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आया ना, है ना? ऊपर तो बॉन्डिंग होगी ना, तो इसलिए वहां पर वहां का लोन पेयर दिखाई देगा, वो लोन पेयर O ने H के साथ बॉन्डिंग में यूज कर दिया है। ठीक है, हाँ। तो अब यहीं पे एरो में इसको ऐसा दिखा देना, ठीक है, और ये रिमूव होता हुआ दिखा देना, दोनों चीजें दिखाएंगे, वाटर रिमूव होगा और ये अटैक करेगा। ठीक है, तो बना लो क्या होगा मॉलिक्यूल, और ये रिमूव होगा तो देखो, आप इसको ऐसे रिमूव होता हुआ भी दिखा सकते हो, या फिर एक तरीका और है, आप ऐसे कर दो एरो, इसका मतलब भी वही होता है। और ऐसे करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएगा, इससे आपके कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको तो ऐसे ही शो करेंगे। ठीक है, बनाओ जल्दी से, उसको हटाना है, इसको जोड़ना है, जल्दी बनाओ। एक स्टेप और बचेगा ना डीप्रोटोनेशन का, ये अटैच हुआ तो ये H के साथ अटैच होगा ना, हमको H हटाना है O के साथ वाला। CH3 CH2
ये O, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना देना और पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे आ जाएगा ये आ रहा है ना CH2 CH3 और इसमें एक H समझ गए क्या कैसा अटैक हो रहा है। वो पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल आके इससे चिपका है, अब बस वो H को निकलना बचा है। क्लियर है। ठीक है, चलो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 लिखना, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म ईथर, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म ईथर। लॉस ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म ईथर, ठीक है, अगला स्टेप है उसको निकाल दो प्रोटॉन को, और जब प्रोटॉन निकलेगा तो अब कैसा आप दोगे, अब इस तरफ एरो आएगा और H निकल जाएगा, ठीक है, उसको लास्ट स्टेप पे लिखा दो। हाँ उसको लिखना पड़ेगा ना, हर फर्स्ट स्टेप का अगला स्टेप में आ रहा है ना, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट अगले स्टेप के लिए रिएक्टेंट है, सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट थर्ड स्टेप के लिए रिएक्टेंट होगा, ले आओ उसको नीचे और H को रिमूव करा दो, CH3 CH2 O H CH2 CH3 और ये H ऐसा एरो शो करके दिखाना तो H बाहर चलेगा, ठीक है, दिस इज डी प्रोटोनेशन। कुछ देखते नहीं है कैसे नहीं है। अब ये H पॉजिटिव जो निकला ये जाके एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, रिवर्सिबल नहीं बोलना चाहिए, फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन चलता रहेगा, जितने अल्कोहल मॉलिक्यूल है सबको प्रोटोनेट करेगा H पॉजिटिव, क्योंकि यहां से H पॉजिटिव फिर निकला है, ठीक है, तो CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस H, ठीक है, मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन हो रहा है, राइट, तो अगेन ये वाला प्राइमरी टाइप का ही ईथर बनाएगा ना, दोनों तरफ ईथर के जो अल्किल ग्रुप लग रहे हैं वो दोनों प्राइमरी ही होंगे, ठीक है, CH3 CH2 इज प्राइमरी ग्रुप, अगर आप सोचो कि मैं अल्कोहल ऐसा वाला लूं, ये हो चुके, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इससे जो ईथर बनेगा ना, ईथर समझ रहे हो ऐसे ही आएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यही बनेगा, है ना, तो ये वाला जो अपन ने भी पढ़ा है मेथड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये सिर्फ प्राइमरी अल्किल के साथ ही ईथर बनाएगा, सेकेंडरी या टर्शियरी का बनाना है तो अपन अगला मेथड पढ़ने वाले हैं विच इज विलियमसन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है, तो अगला हेड डाल दो, अच्छा इसमें लिखना है क्या, नोट में लिख लो, नोट में लाइन लिख लो, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जो पीछे गई है ना अंदर, अगर एकदम मेरे पास नहीं होगी तो मुझे बता देना, ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल for the preparation of ethers having primary alkyl groups only, having primary alkyl groups only, having primary alkyl groups only, ठीक है, चलो अगला मेथड लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, नेम रिएक्शन है अगेन, सेकंड मेथड, एक ही मेथड है, सेकंड दो ही मेथड है मतलब प्रिपरेशन की ईथर के, देखो सेकंड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस,
ये आएगा एग्जाम में, जिसका ईथर आ रहा होगा, विलियमसन सिंथेसिस पक्का आएगा। हाँ आया होगा, समझ नहीं पाया होगा। ऐसे तो डायरेक्ट बोल देगा कि एक्सप्लेन द रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, अलग तरीके से आएगा तो समझ नहीं पाया होगा। ठीक है, हाँ विलियमसन सिंथेसिस हाँ पढ़े। चलो देखो इसमें इट इन्वॉल्व्स ये तो हो सकता है अल्किल हालाइड, हाँ तू पढ़ा होगा, तू किसी को एक्स्ट्रा जेडब्ल्यू के साथ पढ़ रहा है ना, इसे तो पढ़ लिया होगा। देखिए ये इसमें अल्किल हालाइड है इन्वॉल्व, बट एनसीईआरटी की बुक में ये वाला रिएक्शन हेलो अल्किल चैप्टर में नहीं दिया होगा। इन लोगों की बुक में दिया था, जो आईसीएससी वाले थे उसमें दिया। देखिए ये प्रॉपर्टी हेलो अल्किन की है, बट एनसीईआरटी में उसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उनको पता है आगे पढ़ोगे तो पेपर में तो सब एक साथ ही आने वाला है ना, इससे हो सकता है पढ़ा होगा, और आईसीएससी वाले पढ़े होंगे क्योंकि उनके में दिया होगा अच्छा। ठीक है, हाँ तो लिखो इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एन अल्किल हालाइड, इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एन अल्किल हालाइड with a suitable sodium alkoxide, with a suitable सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड समझ गए ना, अभी तक सोडियम फिनॉक्साइड पढ़े थे लास्ट क्लास में, कहाँ यूज किए थे सोडियम फिनॉक्साइड? कॉलवेज में, और रेमंड टेबल में भी बन रहा था बीच में। रेमंड टेबल में हमने स्टार्ट फिनॉल से किया था और कॉलवेज में स्टार्ट फिनॉक्साइड से किया था, बट मैंने बताया था कि फिनॉक्साइड को भी अपन एक स्टेप पीछे ले जाके फिनॉल से सोडियम को रिएक्ट करा के सोडियम फिनॉक्साइड बना सकते हैं। तो वो फिनॉक्साइड था सोडियम फिनॉक्साइड, ये एल्किल के साथ अटैच होगा इसलिए सोडियम एल्कोक्साइड। वो था AROMA, दिस वाज सोडियम फिनॉक्साइड, ये होगा ROMA एल्कोक्साइड। क्लियर है? एक और मतलब एल्कोक्साइड कैसे बनेगा, मतलब समझा नहीं। हाँ तो एक अल्किल हालाइड से आएगा ना, हम दो ले रहे हैं ना, क्या लिखा भाई? इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ अल्किल हालाइड विथ सोडियम एल्कोक्साइड। आगे दोनों अल्किल, एक अल्किल ग्रुप आएगा RX से, RX समझ रहे हैं ना क्या बोला मैं? एक अल्किल ग्रुप आएगा आपका RX से और दूसरा अल्किल ग्रुप आएगा आपका RONA से, सोडियम एल्कोक्साइड से। समझ रहे हैं क्या? हाँ, बट ऐसा सुटेबल वर्ड क्यों लिखा है वहां पे, तो बताएगा मुझे? व्हाई इट इज रिटन देयर सुटेबल? ऐसा क्यों जरूर पढ़ना है आपको, जैसा इथर बनाना आप वैसा ले लोगे ना। एल्कोक्साइड में ही सुटेबल क्यों लिखा है, एल्किल हालाइड में सुटेबल क्यों नहीं लिखी? तो समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिर अल्किल हालाइड ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अगेन SN1 या SN2 ही करेंगे, SN1 या SN2 ही आने वाला है। RONA में से अगर Na रिमूव करता हूं मैं, तो Na पॉजिटिव बन के बाहर होगा ना, ये जो रिजल्टेंट जो बचेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? RONA में से अगर Na रिमूव करते हैं तो जो रिजल्टेंट बचेगा दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, और वही न्यूक्लियोफाइल जाके आपके RX में अटैक करने वाला, तब तो बनेगा ROR, है ना? बट सुनो, बट अगेन ये आपका एक तरह का अगर बैक अटैक हो रहा है तो ये फिर SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा ना। SN2 मैकेनिज्म में हमें पता है कि अल्किल हालाइड तो 1 डिग्री ही लेना है, SN2 में अल्किल हालाइड 1 डिग्री ही लेना है, पर अगर आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला ईथर बनाना है तो क्या करोगे? बैक अटैक करेगा तो आपका अल्किल हालाइड 1 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है, बट हमने जो पहला मेथड देखा उसमें अपन साफ साफ लिख दिया कि इसमें प्राइमरी अल्किल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, आप सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप को अटैच नहीं कर सकते इसके पहले वाले मेथड में। और पर ये मेथड से भी नहीं कर पाए तो फिर उनको बनाएंगे कैसे? देयर हैज टू बी सम अ मेथड ना, जिससे आप सेकेंडरी अल्किल ग्रुप वाला टर्शरी अल्किल ग्रुप वाला भी बना सको ईथर। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है?
ये जाएगा ना इसके पास बैक अटैक करने, उसके लिए इसको प्राइमरी होना पड़ेगा। तो अगर मुझे टर्शरी या सेकेंडरी वाला ईथर बनाना है तो ये वाला अल्किल ग्रुप सेकेंडरी या टर्शरी होना चाहिए, ये तो प्राइमरी ही होगा। मतलब एक एग्जांपल बताता हूं मैं, मान लो आपको इस टाइप का ईथर बनाना है, ईथर है, दिस इज ईथर राइट, जिसमें ये वाला एक अल्किल ग्रुप हो गया, ये वाला आपका दूसरा अल्किल ग्रुप हो गया, एग्री है ना। अब ये वाला अल्किल ग्रुप कहां से आएगा, आरएक्स से। ये अल्किल ग्रुप कहां से आएगा, आरएक्स का अल्किल ग्रुप होगा। और ये वाला अल्किल ग्रुप कहां का होगा, Na के साथ वाला। टर्शरी वाले को आप हालाइड वाला नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो SN2 मैकेनिज्म नहीं करेगा। हाँ SN2 ही होगा क्योंकि अल्किल हालाइड में अटैक हो रहा है ना, तो वो आपका SN2 होगा। ठीक है, वन भी करा सकते हैं अपन अगर आप इसको टर्शरी लोगे। देखो बैक अटैक इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो ईथर वैसा बने। आप इस तरफ तो ऑलरेडी एक आर है, आपको ओ चाहिए, ओ के इस साइड आर होना चाहिए, मतलब पीछे से अटैक करेगा ना वो, इधर से तो नहीं आएगा। समझ रहे, मतलब बैक अटैक ही होना है, मतलब SN2 ही होना है। और SN2 के लिए तो यहाँ से CL हट जाएगा और यहाँ से जाएगा NaCl बन जाएगा, लग नहीं जाएगा। नहीं वो सुटेबल नहीं होगा वाला मेथड, इसलिए SN2 ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, लिखो मैं एक एग्जांपल लेके अपन करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखे, इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ एन अल्किल हालाइड विथ suitable sodium alkoxide, full stop. The sodium alkoxide needed for this purpose, ये कहां से बनाओगे, सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाओगे, हाँ क्या क्या लेगा, NaNO3 क्यों लेंगे, NaOH से बनाया था फिनॉक्साइड। देखो फिनॉक्साइड किससे बनाए थे, हमने फिनॉल लिया था और साथ में NaOH लिया था, तब बना था आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, बट ROH जो है ना वो वीक एसिड है, वो NaOH का रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए Na देंगे बस। समझ रहे हैं, आप इसको भी Na क्या बना सकते थे, बोथ रिएक्ट विथ मेटल बट ओनली फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH। एलिफेटिक अल्कोहल ROH will not react with NaOH क्योंकि ये वीक एसिड है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ठीक है, तो जो अपन को RONA चाहिए दैट विल कम फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, वही लिख रहे हैं अपन। तो द सोडियम एल्कोक्साइड नीडेड फॉर द पर्पस is prepared by the action of sodium, is prepared by the action of sodium, is prepared by the action of sodium, is prepared by the action of sodium on a suitable alcohol, on a suitable alcohol, on a suitable alcohol। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, this reaction involves, this reaction involves, this reaction involves nucleophilic substitution of halide ion, nucleophilic substitution of halide ion, nucleophilic substitution of halide ion by the alkoxide ion, by the alkoxide ion by SN2 mechanism, by SN2 mechanism, by SN2 mechanism। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लिख लो फिर अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। RX प्लस RONA gives ROR प्लस क्या बचेगा, इधर का N और इधर का X, NaX। तो ये बता दो कि SN और
SN यहाँ पे SN1 SN1 करवा सकते हैं, बट विलियमसन सिंथेसिस ने SN2 ही से करवाया, तब उन्होंने अल्किल हैलाइड को प्राइमरी ही लिया। SN1 का होता है, SN1 कब होता है? अगर आप यहाँ पे यहाँ पे अगर आप ले लोगे एक टर्शरी हैलाइड तो SN1 होगा। तब पहले इसका हैलाइड आयन, जैसा अपन उसमें पढ़ते थे कि फर्स्ट स्टेप में हैलाइड आयन बाहर जाएगा, बचेगा आपका एक कार्बोकैटायन और फिर उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वैसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि अपन विलियमसन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना, तो उन्होंने SN2 से ही करवाया। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप SN2 से करवा रहे हो रिएक्शन, तो ये तो हमेशा प्राइमरी रहेगा। तो अगर आपको टर्शरी वाला बनाना है या सेकेंडरी वाला बनाना है, तो आप ये वाला अल्किल ग्रुप बड़ा ले सकते हो, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो वहाँ R' हाँ, R' लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, R' सेम भी हो सकता है, अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी R' आ जाएगा। ठीक है, इतना नीचे ईथर्स कंटेनिंग, ये रिएक्शन लिखिए सर, हाँ लिख लीजिए। ईथर्स कंटेनिंग सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल ग्रुप्स, ईथर्स कंटेनिंग सेकेंडरी और tertiary alkyl groups may also be prepared by this method, may also be prepared by this method, may also be prepared by this method. पर फिर टर्शरी हालत क्या दिक्कत ये होगी कि वो सब्स्टिट्यूशन से पहले एलिमिनेशन दे देंगे। जैसे पीछे अपन देखे थे ना कि टर्शरी वाले एलिमिनेशन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि HBr रिमूव हो जाएगा, वो एल्कीन बन जाएगा। ये अपन सेम ऑक्सीडेशन में भी देखे थे कि आप अगर ऑक्सीडेशन 3 डिग्री वाले करवाओगे अल्कोहल का, तो वहां पे आपका पहले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वो पहले एल्कीन बन जाएगा। फिर आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको एल्डिहाइड कीटोन या एसिड मिलेगा। ये भी प्रॉब्लम है 3 डिग्री के साथ, इसलिए भी उन्होंने 3 डिग्री यूज किया। ठीक है, हाँ 3 डिग्री कौन सा? हालाइड। आप RONA के साथ 3 डिग्री R ले सकते हैं। 3 डिग्री अल्किल हालाइड या 3 डिग्री अल्कोहल are more reactive towards elimination in comparison to substitution. अगर दो रिएक्शन के पास उनके पास 2 रिएक्शन के ऑप्शन होंगे ना, तो वो एलिमिनेशन करना पसंद करेंगे। वही अगर वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई वही तो एलिमिनेशन मतलब वही। डिहाइड्रेशन इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ ना, मैं हालाइड भी बोल रहा हूँ, मैं अल्कोहल भी बोल रहा हूँ, इसलिए मैं डिहाइड्रेशन वर्ड यूज नहीं किया, मैं एलिमिनेशन बोल रहा हूँ। एक में HCl रिमूव होगा, एक में वाटर रिमूव होगा, एक में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एक में डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, हाँ क्या लिखे? ईथर्स कंटेनिंग अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल ग्रुप may also be prepared by this method. ठीक है, the reaction involves SN2 attack, the reaction involves SN2 attack, the reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion, of an alkoxide ion, of an alkoxide ion on primary alkyl halide, on primary alkyl halide, on primary alkyl halide. इससे आप सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों टाइप का ईथर बना सकते हैं, बट इसके पहले वाले मेथड में सिर्फ सिमेट्रिकल ही बनता ना, अल्कोहल वाले से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बनता। बट इससे अपन दोनों बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखना। ओके, एक फॉर्मूला आप लोग बनाना, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, एग्जांपल लिखना है, सोडियम
टर्ट ब्यूटॉक्साइड। नहीं लिखना नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। नाम लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, बट इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सोडियम बोल रहा हूं, टर्ट बोल रहा हूं तो टर्शरी है, एंड ब्यूटॉक्साइड। तो 4 कार्बन तो है, बट वो किस फैशन में है? इस फैशन में। टर्ट यह टर्शरी कार्बन, और ब्यूटॉक्साइड बोल रहा हूं तो इसमें O आएगा, और सोडियम बोल रहा हूं इसमें यहाँ पे, समझ गए? सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। क्लियर है? प्लस दूसरा रिएक्टेंट लिखना है इसमें, मिथिल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथिल ब्रोमाइड। ओके, तो अब बस इसमें लोन पेयर जरूर दिखा देना यहाँ पे, है ना। और न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा जब ये दोनों अलग होंगे? तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यही न्यूक्लियोफाइल जाके इसमें बैक अटैक करेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें? यहाँ हाइड्रोजन फिल कर देना, ठीक है। प्लस NADR, NH कॉमन नेम सोचो पहले। टर्ट ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल मिथिल ईथर। हाँ ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल पहले आएगा आपका अल्फाबेटिकली, है ना, एंड मिथिल ईथर। जस्ट अ मिनट। गाइस क्यों आ गया? दो मिथिल हो जाएंगे। कैसे दो मिथिल होगा? ACH3A वाला और ACH3A वाला, और वो तो प्रॉफिट बन। तो इसको तो मिथॉक्सी बोल दिए ना, ये तो पूरा मिथॉक्सी हो गया, 2 मिथॉक्सी। इसको पेरेंट ले लेंगे, है ना। हाँ, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी लिख लो, ब्रैकेट में भी नाम लिख लो, 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी। टर्ट वाला जो नाम है ना इसका, वो तो उसका कॉमन नेम हो गया टर्ट ब्यूटिल मिथिल ईथर। क्या हो गया? कॉमन नेम है टर्ट ब्यूटिल मिथिल ईथर, ठीक है, क्योंकि टर्ट ब्यूटिल है और मिथिल है और ईथर है ना। जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो पहले हम दोनों के अल्किल ग्रुप के नाम लिख देते हैं और फिर हम उसका ईथर सफिक्स लगा देते हैं, मतलब एंड करते हैं नाम से। और इसका IUPAC के लिए, IUPAC हमने देखा ना कि जो ज्यादा कार्बन वाला होगा वो पेरेंट होगा, तो ये पेरेंट हो गया, ठीक है। ये कम वाला आपका ऑक्सीजन क्या जाएगा, और वो भी किससे अटैच है? इस पेरेंट के सेकंड कार्बन से, और उसी सेकंड कार्बन से एक मिथिल भी अटैच है। तो 2 पे मिथॉक्सी 2 पे मिथिल प्रोपेन। अभी ईथर लिखने की जरूरत नहीं, हाँ नहीं, पहले ग्रुप लिखो, पहले मतलब ईथर का नाम लिखो, 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल, ठीक है, डन। चलो सर मिथिल रहता तो पहले हाँ, अभी यहाँ भी आप देख सकते हो ना कि मिथॉक्सी में मिथ
और मिथिल में मिथ, यहाँ तक तो सेम है, बट ऑक्सी में ओ आता है, वहां वाई आता है, तो यहाँ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको दिख रहा है। मिथॉक्सी में ओ आया ना मिथ के बाद, और मिथिल के बाद टी के बाद एच के बाद वाई आता है, वाई एल, तो वो भी अल्फाबेटिकली बाद में ही आएगा, डिक्शनरी जैसे लिखते हैं आपको। चलो डन दिस वन। अब उल्टा करके देखते हैं। अभी अपन ने क्या किया, अभी ये हमने सही काम किया है। अगर आपको ये बनाना है ना, तो अल्किल ग्रुप ये वाला सोडियम के पास से आएगा और दूसरा अल्किल ग्रुप अल्किल हालाइड से आएगा। पर अगर उल्टा कर दिए तो क्या होगा, जो ये पूछ रहा है, जिससे मैंने बोला अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको भी लिखते हैं नीचे, लिखो उसका नीचे ऐसा स्टेटमेंट लिखना नीचे, better results are obtained if the alkyl halide is primary. Better results are obtained if the alkyl halide is primary. ठीक है, फुल फॉर्म अगेन ना, in case of secondary and tertiary alkyl halide, in case of secondary or tertiary alkyl halide, in case of secondary or tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution. In case of secondary and tertiary alkyl halides, elimination competes over substitution. Elimination competes over substitution, full stop. If a tertiary alkyl halide is used, if a tertiary alkyl halide is used, if a tertiary alkyl halide is used, an alkene is the only reaction product formed. An alkene is the only reaction product formed. ठीक है, अब टर्शरी वाला ना हाइलाइट ले लेना और उसको प्राइमरी ले लेना। अब अगर इसमें से एलिमिनेशन हुआ तो H यहां से जाएगा, Br यहां से जाएगा, कहीं से भी जा सकता ना H, तीनों तो सेम टाइप के कार्बन। HBr रिमूव होगा, रिजल्टेंट एल्कीन बन जाएगा यहाँ या यहाँ या यहाँ। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना पहला काम। अब ये जो Br यहाँ से निकलेगा वो Na के साथ चले जाएगा, NaBr बन जाएगा, और H जो यहाँ से निकलेगा यहाँ जाके अल्कोहल बनाएंगे। दो बाई प्रोडक्ट NaBr एंड CH3OH। कंप्लीट करोगे रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट एल्कीन बनाना मुझे उसका IUPAC नेम बताओ जल्दी से। एल्कीन जो बनेगा उसका IUPAC नेम। ये H के साथ मिलके मिथेनॉल बना देगा, और ये Na और ये Br मिलके NaBr बना लेंगे जैसे पहले होगा। तीन प्रोडक्ट, एक आपका मेन एल्कीन बनेगा, का नाम एल्कीन का, हाँ क्या बोला, यही ना, प्लस NaBr प्लस। एक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल 11.6 एनसीईआरटी में, उसमें इसी का क्वेश्चन है, यही मतलब
टॉपिक का क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटिल इथिल ईथर। ये अभी जो अपन बनाए थे, इसके पहले जो अपन सही मेथड से बनाए थे वो क्या था, टर्ट ब्यूटिल मिथिल ईथर था ना। अगर मुझे इथिल बनाना है तो अपन क्या लेंगे, यहां पे CH3Br की जगह CH3CH2Br ले लेंगे। नहीं, अभी ये क्या बना है, टर्ट ब्यूटिल मिथिल ईथर। अगर मुझे बनाना होता टर्ट ब्यूटिल इथिल ईथर तो मुझे बस ये चेंज करना होता ना, यहाँ पे CH3 की जगह मिथिल की जगह इथिल ग्रुप आ जाता। तो क्वेश्चन वही है 11.6, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटिल इथिल ईथर। ठीक है, रिएक्शन नीचे ये रखो क्या बुक, ये रिएक्शन लिखा हुआ है देखो, CH3CH2ONA लिया है, इसको प्राइमरी ले लिया है, और अल्किल हालाइड को टर्शियरी ले लिया। तो दिस इज एन इनअप्रोप्रिएट मेथड। इससे एल्कीन बनने वाला है, इससे यही बनेगा वापस से 2 मिथिल प्रोपीन। समझ रहे? पर आप अगर बनाना चाह रहे हो टर्ट ब्यूटिल इथिल ईथर तो इसके साथ अटैच होना चाहिए ONA और इसके साथ अटैच होना चाहिए Cl, तो आपका जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हो वो आएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, जो गलत रिएक्शन है उसका मेजर प्रोडक्ट आपका वही होगा 2 मिथिल प्रोप1इन या प्रोपीन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है राइट ए सुटेबल रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन, सॉरी राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटिल इथिल ईथर। तो ये सुटेबल हो जाएगा, ONA को यहां ले जाओ, Cl को यहां ले जाओ, तब आपका सही जो आप बनाना चाह रहे हो बने। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखो इसी में, प्रिपरेशन में ही। फिनॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। Phenols are also converted to ethers by this method। बस अब अंतर क्या करना पड़ेगा अपन को, अल्किल हालाइड जैसा ले रहे थे वैसे ही लेंगे, अल्किल हालाइड जैसा ले रहे थे वैसे ही लेंगे। अब जो अल्कोक्साइड ले रहे थे ना, अब उसकी जगह फिनॉक्साइड आ जाएगा। एम आई क्लियर? अभी दोनों जगह अल्किल लगा रहे थे तो हमने अल्कोक्साइड लिया और अल्किल हालाइड लिया। अब अल्किल हालाइड को वैसे ही रहने दो और साथ में क्या ले लो, फिनॉक्साइड वाला सोडियम। उसको बनाने का तरीका अपन को पता, अगेन उसको भी सोडियम से रिएक्ट करवा दो तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इतना लिखना, in this phenol is used as, in this phenol is used as, in this phenol is used as, phenol is used as the phenoxide, the phenoxide moiety, 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 ये ऐसे एक इंग्लिश वर्ड है मोइटी। उसका मतलब होता है कि कौन सा अल्किल ग्रुप के लिए आपको लेना है, तो पार्ट बोल लो, मोइटी का मतलब पार्ट समझ लो कि इस पार्ट के लिए हमें फिनॉक्साइड लेना है, इस पार्ट के लिए हमें अल्किल ग्रुप लेना है। ठीक है, उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, आप फिनॉल लोगे, दिस इज फिनॉल, आप फिनॉल को रिएक्ट कराओगे NaOH के साथ या Na के साथ तो हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, और अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को RX के साथ रिएक्ट करवा दो, अल्किल हालाइड प्राइमरी वाला, तो आपको मिल जाएगा ठीक है। देख लो इसको, ईथर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, has got lone pairs। ये भी अगेन ऑर्थो पैरा में भेजेगा, हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, ईथर की प्रॉपर्टीज बची हैं अपनी। ये प्रिपरेशन हो गया पूरा, है ना? हाँ, दो ही मेथड है, तो प्रिपरेशन हो गया है। अब अगर हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें, राइट, तो प्रॉपर्टीज के लिए पहले फिजिकल देखेंगे देन केमिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आएंगे और जब एरिल ईथर में आएंगे, एरिल ईथर में, तब उसका जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे
तो सब नाइट्रेशन सल्फोनेशन सब कहाँ होने वाला है, ऑर्थो और पैरा में, क्योंकि इसका भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अल्कोहल क्लोरीन वाले जैसा ही बनेगा। ठीक है, फिनॉक्साइड का भी वैसे ही बन रहा था। मतलब ऑलरेडी लिख रहेगा तो ये क्या है? ठीक है, 8। मतलब आप इसके साथ हेलोअरिन नहीं लेना है, हालाइड अल्किल वाला ही होना चाहिए, एल्कोक्साइड वाला पार्ट फिनल वाला होना चाहिए। समझ रहे हैं? उल्टा नहीं करना है, फिर वो अनसुटेबल हो जाएगा। देखो 2 रिएक्टेंट है ना हमारे विलियमसन में, एक है हालाइड, एक है एल्को मतलब ये सोडियम वाला पार्ट, सोडियम ऑक्सी वाला पार्ट है ना। दोनों के साथ एक एक आर लगाना है। अगर मुझे एरिल ईथर चाहिए तो अल्किल हालाइड होना चाहिए और सोडियम फिनॉक्साइड होना चाहिए। तो सोडियम वाला जो मोइटी है ना पार्ट है, उसमें फिनॉल ऐड करना है, ना कि क्लोरीन वाले मोइटी में। क्लोरीन वाले मोइटी में अभी भी अल्किल ग्रुप भी अटैच होगा, ONA के साथ फिनिल ग्रुप अटैच होगा। अगर यहां कर दोगे तो फिर ये 2 डिग्री हो जाएगा, हालाइड विल बिकम 2 डिग्री। इसलिए अपन फिनॉल को किसका मतलब फिनिल वाला पार्ट किसका अटैच करेंगे, ONA के साथ, ये वाला। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन डाल दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर सर आके गएंगे, मेरे को ऐसा लगा सर आके देखते हुए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।